आखिर कौन कौन इस कलयुग में बढ़ते पापों से इंसानों को मुक्त कराएगा? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की देखभाल भगवान विष्णु जी करते हैं। भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से 10 प्रमुख अवतार माने गए हैं। और जब जब संसार में पाप बढ़ा, विष्णु जी ने सबको पापों से मुक्त करने के लिए अलग अलग अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया था। भगवान शिव के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। कहते हैं कि कलयुग इतना भयंकर होने वाला है कि अकेले सिर्फ भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि भी नाश नहीं कर पाएंगे। इस कलयुग का नाश करने के लिए भगवान कल्कि के साथ ऐसे 7 और चिरंजीवी होंगे जो इस कलयुग में बढ़ते पापों और दुष्टों का नाश करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कौन है वो ऐसे 7 चिरंजीव जिसको है कलयुग का इंतजार और कल्कि के साथ मिलकर ही कलयुग का करेंगे नाश। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि ये 7 चिरंजीव कई हजारों वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा में हैं। ये 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ये 7 चिरंजीव सतयुग से लेकर अभी तक यानी कि इस कलयुग के समय में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या शाप से बंधे हुए हैं। आइए अब जानते हैं कि इस कलयुग में जी रहे वो 7 दिव्य चिरंजीवी कौन है। पहला नंबर है हनुमान जी। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वो है सनातन धर्म के सबसे ताकतवर हनुमान जी, जो रामायण काल में जन्मे और महाभारत काल से अभी तक जीवित है। दोस्तों, हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान मिला है और अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां भी माता सीता ने ही दी थी। कहा तो ये भी जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। मान्यता है कि कलयुग में भगवान राम के नाम से ही मनुष्य का उद्धार होता है। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को अपने प्रिय भगवान श्री राम पुनः कल्कि के रूप में दर्शन देंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी को भगवान शिव के अवतार में पुनः शिव में समा जाएंगे। नंबर दूसरा, परशुराम। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में भी दिखे थे। मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी में समस्त क्षत्रियों राजों का अंत किया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि परशुराम ने क्षत्रिय कुल का नहीं बल्कि हैहई वंश का अंत किया था। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। ऐसे में अब मान सकते हैं कि भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय अभी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। परशुराम भगवान विष्णु के एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो कभी नहीं मरते और ध्यान पूर्वक एकांतवास में ही रहते हैं। तीसरे नंबर अश्वत्थामा। तीसरे चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक मणि थी। कहते हैं कि इस मणि के कारण अश्व तथ्या देव, दानव, दैत्य, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रहते थे। लेकिन आज भी इस पृथ्वी पर मुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि जब महाभारत हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था और अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश भी नष्ट कर दिया था। जब पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो उनके माथे पर जो मणि थी वो भी ले ली। तब अश्वत्थामा के माथे पर घाव हो गया। हत्या करने के बाद अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने शाप दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा का घाव कभी नहीं भरा और तब से लेकर अश्वत्थामा उसी घाव के साथ भटक रहे हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन लोगों का मानना है कि वो हर शिवरात्रि में निर्देश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं, तो वहाँ घाव की दुर्गंध भी लगती है लोगों को। चौथे नंबर में है महर्षि व्यास।
महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद और 18 पुराण समेत महाभारत श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी। ऋषि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कल्कि के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर भगवान विष्णु जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5वें नंबर में है विभीषण। 5वें चिरंजीवी महापुरुष है विभीषण। विभीषण भगवान विष्णु के अनन्य भक्त है। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से दुश्मनी ना करें, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, जो कि आज के इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने का प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान विभीषण वहां पर आए थे। नंबर 6 है राजा बलि। 6वें चिरंजीवी महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। राजा बलि के दान के चर्चे तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहां तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो, तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पदों में ही 3 लोकों का नाप लिया। तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित है और अपने मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि राजा बलि साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। 7वें महापुरुष है कृपाचार्य। कृपाचार्य को संस्कृत ग्रंथों में चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों कौरवों के आचार्य थे। आचार्य की गणना समस्त ऋषियों में ही की जाती है। वो उन 18 महान योद्धाओं में से एक है जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। कहा जाता है कि वो इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान मिल गया था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्मियों का नाश करने में कल्कि की मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 महान दिव्या पुरुष जो कई हजारों सालों से किसी न किसी नियम, वचन या फिर श्राप से मुक्ति पाने के लिए इस कलयुग में भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का घोर तपस्या कर रहे हैं और बेसब्री से भगवान विष्णु का इंतजार कर रहे हैं। कल्कि अवतार जो कि इस कलयुग के अंत में होगा, तब भगवान कल्कि इन 7 दिव्य पुरुषों के मार्गदर्शित बनकर इस पृथ्वी से सभी अधर्मियों का विनाश कर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। फिलहाल अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।